महाराष्ट्र में शिवसेना के एनडीए से अलग होते ही सहयोगी दलों ने अब बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले जेडीयू तो अब रामविलास की पार्टी और उनके बेटे चिराग पासवान ने एनडीए की बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके न सिर्फ बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि अंदर ही अंदर जेडीयू से मिलकर बीजेपी की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। बिहार में बीजेपी की घेराबंदी, सहयोगी दलों ने बढ़ाया दबाव, समन्वय समिति के बहाने सियासत, जेडीयू से मिलकर चिराग का नया खेल। एलजेपी की कमान मिलते ही चिराग ने अपना रुख साफ कर दिया है। पहले झारखंड में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना, फिर दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की बात करना, और अब एनडीए की बैठक में खुलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करके चिराग पासवान ने बीजेपी को साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वो पुरानी वाली लोजपा नहीं जो बीजेपी की पिछलग्गू बने। चिराग पासवान का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे जेडीयू एक बड़ी ताकत है। याद कीजिए, चिराग से पहले नीतीश कुमार के विश्वस्त केसी त्यागी ने भी एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठाई थी, और अब चिराग के फ्रंट फुट पर आने से बीजेपी पर दबाव बनना शुरू हो गया है। अपने कुछ कंसर्न्स थे, वो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखे। हम लोगों ने आग्रह किया कि एनडीए मजबूत तरीके से आगे बढ़े, हम लोगों में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाए या कोई एक ऐसा संयोजक नियुक्त किया जाए जो तमाम एनडीए के घटक दलों के साथ निरंतरता में विचारों का आदान प्रदान करे। हमारी पार्टी भी महसूस करती है कि ये होना चाहिए। इससे कई ऐसे प्रश्न हैं जहां सहयोग, सामंजस्य, सहकार बेहतर तरीके से स्थापित होगा। चिराग का मकसद बीजेपी पर दबाव बनाना है, लेकिन अपनी बात को दमदार बनाने के लिए चिराग ने कुछ उदाहरण दिए और बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों जरूरी है। चिराग के मुताबिक पहले तेलुगु देशम पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ा, बाद में सीटों के बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए का साथ छोड़ा, और अब शिवसेना ने भी एनडीए से अलग अपनी राह खोज ली है। चिराग दबाव की राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है, तभी वो चिराग की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन खंड खंड हो चुके महागठबंधन के लिए एनडीए की आपसी रार थोड़ा सुकून देने वाली है। देखिए, रही बात चिराग पासवान की, या पहले केसी त्यागी जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि बिहार के अंदर कोई समस्या नहीं है और बिहार में बखूबी ईमानदारी से सरकार चल रही है, सबके सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान के बयान को हम उसी रूप में देखते हैं कि यह कहीं न कहीं भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने समय पूर्व से ही अपना स्टैंड लेना शुरू किया है। बिहार में भले ही बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी साथ साथ हो, लेकिन इनके रिश्तों में मनभेद और मनमुटाव की खबरें आम बात है। ऐसे में चिराग पासवान का जेडीयू के करीब आना और बीजेपी पर दबाव बनाना ये बताता है कि बीजेपी से अलग जेडीयू और लोजपा प्लान बी बनाने में जुटी हुई है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना। सोनपुर मेले की बात करते हैं। यहाँ